हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती, पहली इकाई, छठी कविता गिरिधर नागर। संत मीराबाई लिखित इस कविता का स्वाध्याय आज हम पढ़ेंगे। सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए और उसका विषय है होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। वे कौन कौन से घटक हैं वह हमें लिखना है। या हमें 4 घटक लिखने हैं। पहला घटक है करताल, दूसरा पखावज, तीसरा केसर गुलाल और चौथा प्रेम पिचकारी। दूसरी कृति है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। किस विषय की प्रवाह तालिका हमें पूर्ण करनी है? तो वह है कन्हैया की विशेषताएं। और कन्हैया की विशेषताएं हैं, पहला गिरी को धारण करने वाले, दूसरा गायों के पालक, तीसरा सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले और चौथा भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। तीसरी कृति है इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। नीचे हमें कुछ अर्थ दिए गए हैं और हमें शब्द लिखने हैं। तो पहला अर्थ है दासी और शब्द है चेरी। दूसरा अर्थ है साजन और शब्द है पति। तीसरा अर्थ है बार बार और शब्द है बेर बेर। चौथा अर्थ है आकाश और शब्द है अंबर। अब हम देखेंगे चौथी कृति कन्हैया के नाम। यहाँ हमें कन्हैया के 2 नाम लिखने हैं। तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे गिरधर और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे गोपाल। पांचवी कृति दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। इसलिए हम पहले दूसरा पद पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका सरल अर्थ लिखेंगे। तो दूसरा पद है हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु, पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी प्यूकी बाट, जोवे राख्योल्यो नीरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इस पद का सरल अर्थ है हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपको आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच में घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोतती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है।
अब हम मुड़ेंगे उपयोजित लेखन की ओर। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। और हमें दिए गए शब्द है अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। इसका उत्तर हम लिखेंगे। शीर्षक हमने दिया है जीवदया। अब हम कहानी लिखेंगे। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज़ पर चोंच मार रहे हैं और वहाँ से हल्की हल्की ची ची की आवाज़ आ रही है। चिंटू दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने उन कौवों को वहाँ से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहाँ ची ची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया। उसके घावों को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर के बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इसके बाद आता है अपठित पद्यांश। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से। अपने अंतर का नेह रे, तुम उसे जरा देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। जे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ हैं और हमें कुछ कृतियाँ दी गई है। पहली कृति है उत्तर लिखिए। पहला, किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त। क्या है किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त? तो उसका उत्तर है स्नेह। दूसरा है हर समय अच्छी लगने वाली बात, और वह है प्यार। दूसरी कृति उत्तर लिखिए। पहला, अच्छा प्रयत्न यही है, और उसका उत्तर गिरे हुए को उठाना। दूसरा, यही अधोगति है, तो वह है गिरे हुए को न उठाना, यह अधोगति है। तीसरी कृति है पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। कवि प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कोई हमसे कितना भी सख्त, दूर या नाराज क्यों न हो, किंतु हम अपने अंतर का स्नेह प्रकट करके उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी
प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि ज़माना चाहे जितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ, पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व और उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब है भाषा बिंदु। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। और कोष्टक में दिए गए कारक चिन्ह हैं ने, को, से, का, की, के, में, पर, हे, अरे, के लिए। पहला कारक चिन्ह है ने और इससे वाक्य बनता है ऋतु ने खाना बनाया। दूसरा कारक चिन्ह है को, विपिन ने प्रगति को खाना खिलाया। तीसरा कारक चिन्ह है से, हिमानी साइकिल से ऑफिस जाती है। चौथा कारक चिन्ह है का, शुभम हर्षित का भाई है। पांचवा कारक चिन्ह है की, पूर्वी आयुष की बहन है। छठा कारक चिन्ह है के, नीरज के 3 चाचा है। सातवां कारक चिन्ह है में, नीनू घर में है। आठवां कारक चिन्ह पर, वाक्य है पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। नौवां कारक चिन्ह है हे, वाक्य हे भगवान कितना शोर है यहाँ। 10वां कारक चिन्ह अरे और वाक्य अरे सलील तुम कहाँ हो। 11वां कारक चिन्ह के लिए, अंशु वारिजा के लिए फ्रॉक लाई। और इसी के साथ छठी कविता गिरिधर नागर, इस कविता का स्वाध्याय या हमने पूरा किया। इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेली यो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।